राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, खास करके पेंशनधारियों के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, यानी कि राजस्थान जो पेंशनधारी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 नवंबर को पैसा ही पैसा होने वाला है। 2 माह का बकाया जारी होने वाला है, यानी कि जिन पेंशनधारियों की 2 से 3 माह की पेंशन अटकी हुई थी वो 1 नवंबर को जारी होने वाली है। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है पेंशनधारियों के लिए। वृद्धा दिव्यांग विधवा पेंशनधारियों को मिलेंगे 2500 रुपए, यानी कि जो वृद्धा दिव्यांग विधवा पेंशनधारी है जिनका सत्यापन ठीक है, ई-केवाईसी कंप्लीट है, यानी कि पूरे दस्तावेज सही प्रकार से हैं, तो उनको 2500 रुपए जारी होने वाले हैं। अभी मैं पेंशनधारियों को बताना चाहूँगी कि 1 नवंबर को 2 माह का बकाया पेंशन और अक्टूबर माह का 2500 रुपये पेंशन जारी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अक्टूबर माह की पेंशन कल आपके खाते में आने वाली है। वह उनके साथ अटकी हुई पेंशनधारियों की पेंशन है वो 1 नवंबर को कल, यानी कि कल 1 नवंबर को आने वाली है। किनकी? राजस्थान की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है अक्टूबर माह के साथ साथ जिनकी सितंबर माह या अगस्त माह की पेंशन भी अटकी हुई है तो वो भी जारी होने वाली है। अगर आपकी पेंशन लेट हुई है या नहीं आई है तो वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास जानकारी है, तो वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए बहुत ही शानदार अपडेट निकलकर सामने आया है। सरकार हर महीने पेंशन जारी करने वाली है, यानी कि जब पहले जो पेंशन अटकी हुई थी अब नहीं अटकेगी, अब हर महीने पेंशन जारी होने वाली है। पिछली पेंशन सफलतापूर्वक 1 नवंबर को ही दी जाएगी, यानी कि जिन पेंशनधारियों की पेंशन अटकी हुई है वो 1 नवंबर को ही दी जाएगी। अब अक्टूबर महीने की पेंशन, बकाया माह की पेंशन भी 1 नवंबर कल आपके बैंक खाते में ही आने वाली है। इसमें से कौन कौन से पेंशनधारी शामिल है जानिए, यानी कि कौन कौन से पेंशनधारी है जिनको पेंशन मिलने वाली है। तो मैं बता दूं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में जो शामिल है तो वृद्ध नागरिकों को पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना विशेष, यानी कि छोटे कृषक लोग हैं या किसान भाई हैं उनको भी पेंशन का लाभ मिलने वाला है। सरकार समय पर राशि जारी कर रही है और इस बार बजट स्वीकृति और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि जो बजट है, पेंशन का जो बजट है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है और प्रक्रिया भी संपूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है। जानिए किसके खाते में पहले पेंशन आएगी। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से पेंशनधारी है जिनके खाते में सबसे पहले पेंशन आएगी। जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, जिनके आधार बैंक खाते से लिंक है, जिनकी ई-केवाईसी संपूर्ण रूप से कंप्लीट है, जिनके आधार बैंक खाते से लिंक है और जिनका बैंक अकाउंट एक्टिव है, उनको पेंशन सबसे पहले मिलने वाली है। और पेंशनधारियों को मैं बता दूं जिनका इन तीनों में से कोई समस्या है या कंप्लीट नहीं है तो उनको भुगतान थोड़ा लेट हो जाएगा। अब मैं बताना चाहूँगी कि 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में जिनके बिल जनरेट बने हैं या जनरेट हुए हैं उनके खातों में 20 अक्टूबर को पेंशन राशि पहुँच गई है। 20 अक्टूबर के बाद में जिनके बिल राशि तैयार हुई है उनको 1 नवंबर 2025 को पेंशन जारी कर दी जाएगी, यानी कि जिन भी पेंशनधारियों के 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में बिल जनरेट हुए थे उनको 20 तारीख को पेंशन मिल चुकी है। अब यह स्पष्ट किया जाता है कि अक्टूबर माह की पेंशन व सितंबर का शेष बकाया राशि का विवरण नवंबर माह में संपूर्ण रूप से दिया जाएगा। 2 माह की पेंशन एक साथ मिलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिन पेंशनधारियों को अगस्त सितंबर की पेंशन नहीं मिली थी उन्हें भी अब एक साथ भुगतान मिलना प्रारंभ हो गया है, यानी कि जिनकी पेंशन 2-3 महीने की
अटकी हुई थी उनको भी अब 1 नवंबर को जारी होने वाली है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी पेंशनधारी की राशि स्थायी रूप से रोकी नहीं जाएगी, यानी कि सही लाभार्थी को सही पेंशन मिलेगी। तकनीकी अथवा प्रशासनिक रूप से जो रोकी हुई राशि है उसका सेटलमेंट जल्दी ही किया जाएगा और जल्दी ही लाभार्थी तक पहुंचाया जाएगा। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पता लगाया गया है कि लगभग 13.5 लाख पेंशनधारियों की ई-केवाईसी न होने के कारण फिलहाल लाभ से वंचित रहना पड़ा है। यानी कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो 13.5 लाख पेंशनधारियों की जो ई-केवाईसी है वो अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है और वे अभी पेंशन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। किंतु जैसे ही सत्यापन पूर्ण रूप से होगा उनकी पेंशन राशि भी जारी कर दी जाएगी। राज्य सरकार की आधिकारिक टिप्पणी क्या है? तो सरकार का कहना है कि पेंशनधारियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पात्र लाभार्थियों की पेंशन चरणबद्ध रूप से खातों में डाली जाएगी, यानी कि क्रम अनुसार समय समय पर राशि सभी पेंशनधारियों के खाते में आने वाली है। विभाग द्वारा भी यही कहा गया है कि राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग नागरिकों को समय पर आर्थिक सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध। केवल सत्यापन प्रक्रिया के कारण हुई देरी को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जो सत्यापन प्रक्रिया है वो देरी से जरूर हुई है, लेकिन उसको जल्दी ही पूरा कर ले तभी पेंशनधारी को पेंशन का लाभ मिल पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पेंशन बिल, यानी कि सरकारी प्रारूप से कब और किस प्रकार से तैयार किया गया है। तो मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से पेंशन बिल संख्या RJSSPY 2025 यानी कि सितंबर अक्टूबर में 00472 और 6 जिन जिन के बिल जनरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। क्रमांक, लाभार्थी का नाम, जिला, पेंशन प्रकार, राशि में स्थिति व टिप्पणी, यानी कि हम कुछ ऐसे पेंशनधारी हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं जिनका बिल जनरेट नहीं हुआ है और हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, निर्जला देवी जी जयपुर से हैं, जो वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं। 1500 रुपये पेंशन बिल सितंबर भुगतान स्वीकृति राशि जारी कर दी गई है, यानी कि ये 1500 रुपये माह की पेंशन जारी हुई है। अब हम बात करते हैं ममता बाई कोटा से, जो विधवा पेंशनधारी हैं। 1250 रुपये अक्टूबर लंबित, सत्यापन अधूरा, यानी कि इनका जो सत्यापन है वो अभी अधूरा है। अब हम बात करते हैं बसंती लाल जोधपुर, विकलांग पेंशन, जो विकलांग है और दिव्यांग पेंशनधारी हैं और 1250 रुपये प्रति माह पेंशन इनको मिलता है। सितंबर भुगतान दिन बिल तैयार है, यानी कि सितंबर के बाद में इनको कोई पेंशन नहीं मिला, लेकिन अब इनका जो बिल है वो तैयार हो चुका है। अब हम बात करते हैं रमाबाई अजमेर, वृद्धावस्था पेंशन 1250 रुपये, जिनको माह पेंशन 1250 रुपये मिलता है। अगस्त सितंबर की जो राशि है इनकी स्वीकृत राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। और अब हम जानेंगे नोट्स के बारे में। जिन लाभार्थियों की स्थिति भुगतान दिन या लंबित दर्शाई गई है उन्हें कुछ ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण करवाना होगा, यानी कि इनमें से जो भी हैं जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, राशि नहीं मिली है, तो उनको पूर्ण रूप से सत्यापन करवाना होगा। पेंशन भोगियों की अगर सूची देखने के सामान्य क्या क्या हैं, तो सही पोर्टल पर जाएं। सबसे पहले अपनी पेंशन के प्रकार देखें कि आप कौन सी पेंशन लेते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, कर्मचारी पेंशन आदि जैसी भी पेंशनधारी हैं उसके लिए सही सरकारी पोर्टल पर जाएं। पेंशनर्स लिस्ट या संबंधित विकल्प खोजें। पोर्टल पर पेंशनर्स लिस्ट देखें, बेनिफिशियरी लिस्ट चेक, पेंशन स्टेटस यानी कि PPO नंबर जाने और जैसे ही विकल्प जो भी पेंशनधारी है वो विकल्प चुने। उसके बाद में विवरण दर्ज करें। अपनी सूची देखने के लिए अपना जिला, ब्लॉक, गांव, PPO नंबर यानी कि पेंशन भुगतान आदेश, EPFO खाता संख्या जैसे आवश्यक विवरण है जो दर्ज करें और पूरी जानकारी देखें। आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद आपको अपने पेंशन भोगियों की सूची या अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन दिखा
देगी। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हैं तो मैं सभी पेंशनधारियों से बताना चाहूँगी कि आप या तो पंचायत में जाएं या फिर ई-मित्र पर जाकर अपना नंबर लेके जाएं और दिखाएं। अब जो भी पेंशनधारी हैं वह कमेंट्स में बताएंगे या कमेंट्स करके बताएंगे कि आपकी कौन सी पेंशन है, आप राजस्थान में कौन से ज़िले से हैं और पिछले महीने के समय आपको पेंशन मिली या नहीं, और अब के माह में यानी कि अक्टूबर माह में भी आपका बिल जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।